Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel Law Sphere. In the series of Pakistan Penal Code, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस। मतलब जनरली कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं जो हमने पाकिस्तान पिनल कोड में पढ़नी है। सबसे पहले सेक्शन 6 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कि छूट। इनका जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 के अंदर ये जनरल एक्सेप्शंस बताई गई हैं। सेक्शन 6 के अंदर ये बताया गया है कि जो डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे पूरी पीपीसी के अंदर उनको जनरल एक्सेप्शंस के अंडर रह के पढ़ना होगा। कि जनरल एक्सेप्शन है कि कोई भी जुर्म करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर जुर्म 7 साल से कम उम्र का बच्चा करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अब अगर हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तब भी ये एक्सेप्शन समझी जाएगी। अगर चोरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कोई भी अगर हम और डेफिनेशन पढ़ते हैं तो 7 जनरल एक्सेप्शंस को लाजमी देखना होगा, उसके दायरे के अंदर रह के वो डेफिनेशन पढ़नी होगी। इसको पढ़ लेते हैं कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि थ्रू आउट इस कोड के अंदर जब भी हम कोई ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एवरी पिनल प्रोविजन या कोई प्रोविजन पढ़ेंगे, एवरी इलिस्ट्रेशन कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ऑफ एवरी डेफिनेशन पिनल प्रोविजन shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। जैसे हर डेफिनेशन में या हर सेक्शन में स्पेशली नहीं बताया जाएगा कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एक ही दफ़ा जनरल एक्सेप्शंस में ये बात कर दी गई। सेक्शन 7 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही दफ़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। जो एक एक्सप्रेशन बताई गई है वो बाकी प्रोविजंस की कन्फर्मिटी के साथ बताई गई है। मतलब एक दफ़ा जब एक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर दी गई या एक बात एक्सप्लेन कर दी गई तो थ्रू आउट पीपीसी उसे बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। Section 8 of Pakistan Penal Code, Gender. The pronoun he and its derivatives are used of any person whether male or female। मतलब वर्ड ही और उसके डेरिवेटिव his और him यूज़ होंगे हर तरह के जेंडर के लिए। जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 8 ये बात कहता है कि हर तरह के जेंडर के लिए वर्ड ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल जैसे पनिशमेंट्स में लिखा जाता है कि ही विल बी इम्प्रिजन्ड या ही विल बी फाइंड, तो ये बात सिर्फ मेल के लिए नहीं बल्कि हर तरह के जेंडर के लिए की जाती है। सेक्शन 9 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, नंबर, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जब तक प्रोविजन के अंदर या कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस बात के बरक्स कोई बात ना की जाए। वर्ड्स इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड इम्पोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। इसका मतलब है कि जहाँ कहीं भी सिंगुलर बंदे की बात की जाएगी वहाँ पर प्लूरल पे भी सेम चीज़ लागू होगी, और जहाँ प्लूरल बंदे के लिए बात की जाएगी वहाँ सिंगुलर पर भी सेम चीज़ लागू होगी। सेक्शन 10 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, मैन वुमेन। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वुमेन डिनोट्स फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। सेक्शन 10 कहता है जो वर्ड मैन है वो हर तरह की एज का मेल, छोटा बच्चा, बॉय, आदमी, बुज़ुर्ग, उसके लिए वर्ड मैन यूज़ किया जाएगा। और जो वर्ड वुमेन है वो हर तरह की फ़ीमेल, छोटी बच्ची, लड़की, औरत, उसके लिए वर्ड वुमेन यूज़ किया जाएगा। सेक्शन 11 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सनस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब जो पर्सन है वो 2 तरह के पर्सन होते हैं अल्लाह में, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल पर्सनस यानी कि ज़िंदा ह्यूमन बीइंग, और आर्टिफिशियल पर्सनस यानी कि कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट। क्योंकि ला में जब भी कोई कंपनी पार्टी होती है तो वो एज अ पर्सन पार्टी बनती है, ठीक है। इसलिए जो वर्ड पर्सन है वो हर तरह की कंपनी के लिए, एसोसिएशन के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी ऑफ पर्सनस के लिए, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हैं या नहीं हैं, या रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। सेक्शन 12 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। सेक्शन 12 कहता है कि जहाँ पे भी वर्ड पब्लिक यूज़ किया जाएगा वहाँ पे हर तरह के लोग
किसी भी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, नॉन मुस्लिम के, किसी भी फ़िरके के लोग उसके अंदर शामिल हैं। यानी कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने, एग्जांपल है कि जैसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने पब्लिक का पीस तो ख़राब किया नहीं, मैंने तो सिर्फ इस कम्युनिटी को तंग किया। तो किसी भी फ़िरके को के लोगों को आप किसी भी कम्युनिटी को तंग करोगे तो आपने होल पब्लिक को तंग किया, ये समझा जाएगा। सेक्शन 14 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, सर्वेंट ऑफ द स्टेट, जैसे सरकारी मुलाजिम। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर्स और सर्वेंट्स continued, appointed और employed in पाकिस्तान, ठीक है, बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविजनल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है या प्रोविजनल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की अपॉइंट करेगी तो वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट यानी कि सरकारी मुलाजिम ही कहलाया जाएगा। सेक्शन 17 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स authorized by law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof। मतलब जो वर्ड गवर्नमेंट है वो पर्सनस पे ही मुश्तमिल है। यानी कि जो वर्ड गवर्नमेंट है वो किसी इंस्टीट्यूट का नाम या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, बॉडी ऑफ पर्सनस जो एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। सेक्शन 19 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जज। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट आल्सो एवरी पर्सन। यानी कि जो वर्ड जज है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो जज की कुर्सी पे बैठा है सिर्फ वही जज है, ठीक है। आगे कौन कौन जज है वो हम पढ़ते हैं कि जैसे हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल डेफिनेटिव जजमेंट यानी कि फाइनल जजमेंट, और अ जजमेंट विच इफ़ नॉट प्लीड अगेंस्ट यानी कि जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, वुड बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। और इसका मतलब है कि कोई भी बंदा जो लॉ की तरफ से ऑथोराइज किया जाए, यानी कि एग्जांपल है कि जैसे पंचायत सिस्टम है, ठीक है, पंचायत में गांव का जो मतलब, ठीक है, पंचायती सिस्टम जो है वो फैसला किया जाएगा तो उसको अगर जज या कोई भी अथॉरिटी जो है वो उसको फाइनल डिक्लेयर कर दे तो वो मानी जाएगी। सेक्शन 20 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, कोर्ट ऑफ जस्टिस। The word court of justice denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such body or a body of judges is acting judicially। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ जजेस का मतलब है बेंच ऑफ जजेस। अगर वो एम्पावर्ड किया जाएगा अलोन तो उसका मतलब जो अकेला जज बैठता है, ठीक है। अब इस सेक्शन का मतलब है जैसे गवर्नमेंट हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का मतलब बॉडी ऑफ पर्सन्स है, वैसे ही कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब जज और बॉडी ऑफ जजेस ये कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएंगे। यानी कि अगर बात की जाएगी कि ये फ़ैसला सुनाया गया तो ये नहीं कहा जाएगा कि जज का नाम लेकर कि ये फ़ैसला अली ने सुनाया या ये फ़ैसला तलहा ने सुनाया, ये समझा जाएगा कि ये फ़ैसला कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया, ठीक है, ये फ़ैसला कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया।